नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर। देखिए, खबर यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है पार्टी आलाकमान की तरफ से। लेकिन इस बीच में अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि सचिन को जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है वो जिम्मेदारी कभी एक समय में राहुल गांधी के सबसे करीबी मित्र की रही थी। जी हाँ, कौन है वो राहुल गांधी के सबसे करीबी मित्र और सचिन पायलट ने किस करीबी नेता की जगह अब ली है, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं कि जिस तरह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की, तो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने सचिन पायलट की नाराजगी को काफी हद तक दूर कर दिया है। काफी हद तक दूर करने के बाद सचिन पायलट को बड़ा मैसेज भी दिया गया है। और अब मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि ये जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो राहुल के करीबी मित्र की रहती है। जी हाँ, दरअसल हम राहुल गांधी के जिस करीबी मित्र की बात कर रहे हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में शामिल थे तो उस दौरान जो जिम्मेदारी थी स्थितियों की, वो जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी। लेकिन अब कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही है। देखिए, सचिन पायलट को मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी। सचिन पायलट को मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी को देखकर उनके समर्थक खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सचिन पायलट को जो जगह मिलने वाली है वो राहुल गांधी के करीबी नेता की बताई जाती है, जो फिलहाल अब कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में है। जी हां, आपको बता दें कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अगर बताया जाए तो सोनिया गांधी ने बड़ा फैसला लेते हुए आगामी समय के अंदर सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर निकालते हुए उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी कि अगर बात की जाए तो सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान में तो है ही, इसके साथ ही साथ राजस्थान से ऊपर की तरफ अब सचिन पायलट को बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल ये थी कि आखिरकार कांग्रेस जो है वो राज्य प्रभारी किसे बनाए। तो ऐसे में सचिन पायलट युवा नेता हैं और सचिन पायलट को ये बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से जो राज्य प्रभारी थे वो नेता कोई और नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश का राज्य प्रभारी बनाया था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैसे ही कांग्रेस का साथ छोड़ा तो ये पद खाली हो गया। ऐसे में कांग्रेस के सामने ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार इस जिम्मेदारी को किसे सौंपी जाए। दरअसल जो जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी जाएगी ये बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। इसमें सचिन पायलट की बहुत बड़ी भागीदारी भी देखने को मिलेगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी इस वक्त पूरी तरह से अलग अलग मोर्चे पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसमें अभी तक कांग्रेस को कभी इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी और कांग्रेस पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े अंतर से जीत हासिल की जाए, बड़ी सीटें निकाली जाए। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के समय कांग्रेस ने कई सीटों पर जीत हासिल की थी, जिससे देखने को मिला था कि कांग्रेस के लिए अभी भी उत्तर प्रदेश में रास्ता खुलता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रदेश की जनता जिस तरह से नाराज दिखाई दे रही है, उसके बाद से कांग्रेस के लिए रास्ता और ज्यादा आसान हो चुका है। ऐसे में यही देखकर कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार पर निशाना तो साध ही रही है, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस ने सचिन पायलट पर बहुत बड़ा दांव खेल दिया है।
सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो राज्य प्रभारी बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट को लेकर बड़ा कदम उठाने का मतलब यही है कि अब सचिन पायलट को ये बताने की कोशिश की गई है कि पार्टी आलाकमान उनको लेकर क्या सोचती है, और पार्टी आलाकमान जो है वो जानती है कि सचिन पायलट की स्थिति कितनी मजबूत है। और ऐसे में देखा जाए तो आगामी समय के अंदर अगर सचिन पायलट को ये जिम्मेदारी मिलती है तो सचिन पायलट को बड़े स्तर पर आकर चुनाव में न सिर्फ प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, बल्कि देखा जाए तो वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सचिन और सोनिया मिल कर कहीं ना कहीं कोशिश तो करेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी भी जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश करती दिखाई देंगी। तो आपने देखा हमारी यह रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से जो बड़ी जिम्मेदारी है वो देखने को मिल रही है कि वो सचिन पायलट को दी गई। लेकिन आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक समय में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में माने जाते थे, राहुल गांधी के अच्छे मित्र थे, लेकिन जिस तरह से अनबन देखने को मिली, जिस तरह से कांग्रेस में जो जगह वो चाह रहे थे वो जगह उन्हें नहीं मिल पाई, और ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। चलिए हम यहाँ पर फिलहाल सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बड़े स्तर पर काम करती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ देखने को यह भी मिल रहा है कि प्रियंका गांधी योगी सरकार को भी घेर रही है। यानी कि अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजों से बहुत कुछ सामने आ गया। देखने को यह भी मिला कि प्रदेश की जनता योगी सरकार से अब कहीं ना कहीं खुश दिखती नजर नहीं आ रही। ऐसे में राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान से सचिन पायलट को निकालकर जो जिम्मेदारी सचिन पायलट को अब उत्तर प्रदेश में दी जाएगी, इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट को बड़े स्तर पर जिम्मेदारी देकर ये बताने की कोशिश की गई है कि उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है और किस तरह से उन्हें आने वाले समय की चुनाव की तैयारी भी करनी है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।